हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुधा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 71। वर्कशीट नंबर 71 हिंदी का वर्कशीट है और हिंदी में आज हम रसखान के सेवैये की पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों, ये वर्कशीट है क्लास 9th का वर्कशीट है 23 दिसंबर 2020 का। बच्चों, इससे पहले के वर्कशीट में भी हमने रसखान जी द्वारा लिखे सेवैये का पुनरावृत्ति किया था। ये सभी वर्कशीट्स आप सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्कशीट्स में दिए गए प्रश्नों को आप अवश्य ध्यान से पढ़ें, क्योंकि वर्कशीट में पूछे जाने वाले प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम्स में अवश्य पूछे जाएंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम परिचय देखते हैं। प्रस्तुत सेवैये में रसखान जी ने गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त किया है, जिसमें गोपियां कृष्ण के प्रत्येक वस्तु से बहुत प्यार करती हैं। तो यहाँ सेवैये लिखा गया है। सबसे पहले हम सेवैये को पढ़ेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गुंज की माल गरे पहरोंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। अब यहाँ देखिए बच्चों, इस सेवैये में रसखान जी किसका वर्णन कर रहे हैं। इस सेवैये में रसखान जी गोपियों के बारे में बता रहे हैं। गोपियां कहती हैं, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ। मोर पखा कहने का अर्थ है मोर का पंख। कहाँ रखेंगी? सिर के ऊपर। राखियों शब्द का अर्थ होता है रखना। गुंज की माल गले पहरोंगी। गुंज शब्द का अर्थ होता है कुंज, यानी लताएं। तो गोपियां कह रही हैं कि वह लताओं की जो माला है वह अपने गले में पहनेंगी। गले शब्द का अर्थ होता है गले। कहाँ पहनेंगी? गले में पहनेंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन। ओढ़ी पीताम्बर, ओढ़ी यानी कि ओढ़ना, पीताम्बर यानी पीला वस्त्र। ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। लकुटी यानी लाठी। गोपियां कहती हैं कि मैं पीले वस्त्र को धारण कर लाठी को लेकर के क्या करूंगी? ग्वारिनों के संग, यानी जो गायों को वन में चढ़ाते हैं। भाव तो वो ही मेरो रसखानी। और कहती हैं कि भाव तो यानी अच्छा लगना, मुझे वही अच्छा लगता है। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। और आपके द्वारा कहे गए सारी चीजें करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। और कहती हैं कि यह जो मुरली है वह किसकी है? यह बांसुरी मुरलीधर की है, यानी प्रभु श्री कृष्ण की है। इसे मैं अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। अधरा शब्द का अर्थ होता है बच्चों होठ। तो गोपियां कहती हैं कि इस मुरली को हम अपने होठों से नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यह श्री कृष्ण को हम सबसे प्यारी है और यह हमारे लिए क्या है? स्वतंत्र स्वरूप है। इसीलिए इस मुरली को हम अपने अधरा से कभी नहीं लगाएंगे। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने श्री कृष्ण से अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है, जो एक दूसरे से बात करते हुए कह रही हैं कि वो कान्हा द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की मदद से कान्हा का रूप धारण कर सकती हैं, मगर वो कृष्ण की मुरली को धारण नहीं करेंगी। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि वे अपने सिर पर श्री कृष्ण की तरह मोर पंख से बना मुकुट पहन लेंगी। अपने गले में कुंज की माला भी पहन लेंगी। कुंज शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया बच्चों, लताओं से बना हुआ जो माला होता है उसे कहते हैं कुंज की माला। उनके समान पीले वस्त्र पहन लेंगी और अपने हाथों में लाठी लेकर वन में ग्वालों के संग गायें चराएंगी। गोपी कह रही हैं
कि कृष्ण हमारे मन को बहुत भाते हैं, क्योंकि गोपियाँ जो हैं वह श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और श्री कृष्ण भी उनसे प्रेम करते हैं। इसीलिए मैं तुम्हारे कहने पर ये सब कर लूँगी, मगर मुझे कृष्ण के होठों पर रखी हुई मुरली अपने होठों से लगाने के लिए मत बोलना, क्योंकि इसी मुरली की वजह से श्री कृष्ण हमसे दूर हुए हैं। गोपियों का मानना है कि यह मुरली जो है वह उनकी सौतन है। गोपियों को लगता है श्री कृष्ण मुरली से बहुत प्रेम करते हैं और उसे हमेशा अपने होठों से लगाए रहते हैं। इसीलिए वे मुरली को अपनी सौतन या सौत की तरह देखती हैं। इसीलिए वह कृष्ण की मुरली को अपने होठों से नहीं लगाना चाहती। अब देखिए बच्चों, कुछ प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न हमारा है, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार गोपी क्या क्या धारण करने को तैयार हैं। तो क्या क्या धारण करने को तैयार हैं बच्चों? तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार गोपी मोर पंख, कुंज की माला धारण करेंगी, पीले वस्त्र धारण करेंगी, और अपने हाथों में लाठी धारण करेंगी। ये सभी धारण करने को तैयार हैं। तो ये हो गया बच्चों इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर आप इस प्रकार लिखें। दूसरा प्रश्न हमारा है, गोपी मुरली को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती हैं? तो बच्चों क्यों नहीं रखना चाहती हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि मुरली जो है वह उनकी सौतन है। तो देखिए इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। गोपी मुरली को अपने होठों पर इसलिए नहीं रखना चाहती हैं क्योंकि उन्हें लगता है मुरली उनकी सौतन है, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण उसे हमेशा अपने होठों से लगाए रहते हैं। तो इसीलिए गोपियों को लगता है कि मुरली उनकी सौतन है और इसीलिए वो उसे अपने होठों से नहीं लगाना चाहती या होठों पर नहीं रखना चाहती है। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। तीसरा प्रश्न हमारा है, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। तो देखिए बच्चों इसका उत्तर हम यहाँ लिखेंगे। भाव तो वही मेरो रसखानी, यहाँ पे रसखान का नाम आया है। भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। तो इन पंक्तियों में किसका नाम आया है? कवि रसखान जी का नाम आया है। तो आप इन पंक्तियों को यहाँ पे लिख दें, यही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इस सेवैये को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ आए हैं, उन अर्थों को लिखिए। तो यहाँ देखिए पहला शब्द है हमारा मोर पखा। मोर पखा शब्द का अर्थ होता है मोर पंख। आप यहाँ लिख सकते हैं मोर पंख। मोर पंख को लिखा गया है मोर पखा। दूसरा हमारा है राखी हो। राखी हो शब्द का अर्थ हो जाएगा रखना या रखूंगी। रखूंगी। तीसरा है गुंज। यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि मैं गुंज की माला पहनूंगी। तो गुंज का अर्थ हो जाएगा कुंज। आप हमें कमेंट में बताएं कि कुंज क्या है। चौथा शब्द हमारा है गरे। गरे शब्द का अर्थ होता है गले। वह गुंज की माला कहाँ पहनेंगी? तो गले में पहनेंगी। पहिरोंगी। पहिरोंगी यानी पहनूंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लिखेंगे पहनूंगी। पीतांबर। पीतांबर शब्द का अर्थ हो गया पीला वस्त्र। अगला शब्द है गोधन। गोधन का अर्थ होता है गाय।
गाय को हम गोधन भी कहते हैं। उसके बाद है ग्वारिन, यानी गायों को चराने वाली। तो यहाँ पे आप लिखेंगे गायों को चराने वाली, इसे कहते हैं ग्वारिन। अगला है भवतो। भवतो यानी भाना या अच्छा लगना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अच्छा लगना। लगना वही शब्द का अर्थ होता है वही, अर्थात श्री कृष्ण के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। वही यानी यहाँ इसका अर्थ हो जाएगा वही। स्वांग, स्वांग यानी कि रूप, जैसा उनका रूप था वैसा ही रूप वो गोपियां जो हैं वो धारण करना चाहती थी। तो यहाँ पे स्वांग शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? रूप धारण करना, रूप धारण करना। ठीक है बच्चों। अगला है मुरलीधर। मुरलीधर कहने का अर्थ है मुरली को धारण करने वाला। तो मुरलीधर हम किसे कहते हैं? श्री कृष्ण। या आप यह भी लिख सकते हैं मुरली धारण करने वाला, उसे हम मुरलीधर कहते हैं। अधरा शब्द का अर्थ होता है होठ। धरूंगी यानी रखूंगी या धारण करूंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रखूंगी। वह कहती है ना गोपियाँ कि मैं जो है वह श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर नहीं रखूंगी। लकुटी। लकुटी शब्द का अर्थ होता है लाठी। वह लाठी जिसे लेकर ग्वाले गायों को चराने वन में जाया करते थे। उसके बाद है मुरली यानी बांसुरी। मुरली शब्द का अर्थ हो जाएगा बांसुरी, जो श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय थी। और बांसुरी क्या थी? गोपियों की सौतन। गोपियां ऐसा मानती थीं कि बांसुरी उनकी सौतन है। तो बच्चों आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य सूचित करें, क्योंकि बच्चों आपके द्वारा किया गया कमेंट और लाइक हमें प्रोत्साहित करता है इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो बनाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उन्हें भी हमारे वीडियो से वर्कशीट नंबर 71 को सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।